अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल वफा बेमोल। किस तरह रुबीना बेगम अब अपने मकसद में कामयाब होना शुरू हो जाती है, किस तरह वो अपने आप डांग मारना शुरू कर दिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी मिल सके। जब से मिर्ज़ा साहब ये घर छोड़कर चला जाता है तो नाजी मिर्ज़ा साहब के इस तरीक़ेकार से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। रुबीना बेगम तो इससे भी ज़्यादा खुश होती है और वो आपस में माँ और बेटी ये फैसला करती हैं कि हम ये घर को अब बेच दें और अपने पैसे अपने पास रख लें। ना ही इस घर के बारे में बेचने के आज़िर को पता है और ना ही मिर्ज़ा साहब को पता है। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि आखिरकार ये फैसला इन्होंने कर कैसे लिया। इनके घर के बड़े भी हैं और इसके घर का शौहर भी है और इसकी अब बेगम को सारी दौलत मिलने वाली, ये हैरान कुन बात है। यहाँ पर मिस्टेक भी हो सकती है। बहरहाल जी, तारिक नाम का एक गाहक आ जाता है, इनके घर को सारा विजिट कर लेता है, उसे घर पसंद आ जाता है और इनकी आपस में डील फाइनल हो जाती है। रुबीना बेगम तारिक को कहती है कि जितनी भी दौलत बनती है सारी दौलत ये मिर्ज़ा साहब की बड़ी बहू को दे देना, इसके नाम सारी दौलत कर देना। मतलब जो भी इस घर का पैसा बनता है और किसी को भी मैं नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ इसी को देना। तारिक साहब जैसे ये बात सुनते हैं हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इस घर का बड़ा बुजुर्ग भी इस घर में मौजूद है, इस घर में आजिर भी मौजूद है, लेकिन ये बड़ी बहू को दौलत कैसे मिल सकती है। बहरहाल जी, वो घर का आखिरकार इनका फैसला हो जाता है, घर बेचने की बात आ जाती है। वहां पर तारिक आजिर को भी ये सारी कुछ बातें बता सकता है क्योंकि आजिर के सामने ऐसा अब नाजी और रुबीना बेगम की असलियत आना शुरू हो जाती है। इनको अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है। शहजीन की सास उसे माफ़ कर देती है। आखिरकार ये फैसला करती है कि ठीक है, मैं जो कुछ भी तुमसे हुआ मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, अब तुम इस घर में रह सकती हो, इस घर की तुम अब फिर से बहू बन गई हो। हमाद को भी वो राज़ी कर लेती है, हमाद को समझाती है कि अब कोई बात भी नहीं, जब इस किसी इंसान की गलती होती है तो इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। तो हमाद भी अपनी माँ की बात पर एग्री हो जाता है। आखिरकार माँ है, माँ को वह इनकार तो नहीं कर सकता। तो आखिरकार शहजीन अब उस घर में रहना शुरू कर देती है। हानिया के पास जाते हैं, हानिया के घर जाते हैं। जैसे वहां पर जाते हैं, सामने हानी के पास पहले ये जाती है तो हानी कहती है, हानी बेटा मैं किसी को साथ अपने लेकर आई हूँ। जैसे हानी ये बात सुनती है तो अपनी माँ की तरफ देखती है, उसे कहती कि माँ जी आप किसको अपने साथ लेकर आई हैं, मुझे कम से कम बताएं तो सही। तो वहां पर आवाज़ शहजीन को देती है तो शहजीन उसके पास उसके सामने आ जाती है। जैसे हानिया उसकी तरफ देखती है तो हानिया हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया। आखिरकार मैं तो इस उम्मीद पे भी नहीं थी कि जिन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया या मेरे पास आ जाएंगे। शहजीन हानिया के पास जाती है, एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और सारा कुछ अब हानिया उसको बता देगी, शहजीन भी उसको बता देगी। जैसे शहजीन को ये पता चलेगा कि यहाँ पर तो शहीर रहता भी नहीं है, शहीर इसके साथ शादी नहीं की, शहीर तो किसी और के साथ शादी की है। फिर यहाँ पर शहजीन को और भी ज़्यादा दुख होगा कि किस तरह मैंने अपनी फूलों जैसी भाभी किस तरह उस हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। इन लोगों ने हमने एतबार नहीं करना चाहिए तो उनके ऊपर। तो हानि उसे कहेगी कि कोई बात भी नहीं, आपको गलती का एहसास हो चुका है तो हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। अब इनकी भी आपस में सुलह हो जाती है। हानि अभी शहजीन की फेवर करना शुरू कर देगी, हमाद को बता देगी कि इसको माफ़ कर दो, इसको यहाँ पर रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो होना था हो चुका है। अब मिर्ज़ा साहब को भी अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो अपना घर सारा छोड़कर चला गया, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो में एक मकान था, वो मकान भी अब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। निशु इनके पीछे सही हाथ जोड़कर हाथ बांध कर पड़ी हुई है। निशु चाहती है कि जिस हिसाब से इन लोगों ने मेरे साथ किया या जिस हिसाब से इन लोगों ने मेरे साथ रवैया कर रहे हैं अब मैं भी इनके साथ करूं। रुबीना बेगम का बैग पड़ा होता है, सामान सारा पड़ा होता है, वहां पर निशु आती है, चुपके से आती है, कोई घर में नहीं होता। वहाँ पर जो नाजी के घर वाले कागजात होते हैं, मिर्ज़ा साहब वाले घर वाले, वो वहाँ से निकाल लेती है, अपने पास रख लेती है। जैसे ही वहाँ पर फिर रुबीना बेगम और नाजी आएंगे, वहाँ से पूछने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर निशु ये सारे कागजात जाकर आमिर को बता दे और सारी असलियत उनको बता दे कि देखो ये आपकी माँ इतनी लालचन है, ये इतनी लालच कर रही है कि सब कुछ आपका और उनके घर का बेचना चाहती है, उनके पूरे घर को इन्होंने बर्बाद किया है। वहां पर निशु इनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि जिस हिसाब से आप लोगों ने मेरे साथ किया या मैंने आप लोगों के साथ किया, अब आपके लिए यही बेहतर है कि
आप जाकर माफ़ी मांगें या चुप रहें, वरना मैं आपके सारे जो राज हैं, सारी बातें मैं आप लोगों की बता दूंगी। रुबीना बेगम इसके आगे हाथ भी जोड़ेगी, घर इसका बिकेगा नहीं, क्योंकि तारिक कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो उनकी पहले भी हरकत से जान चुका था। जिस वक्त ये बात कर रही थी और तारिक ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा है, तो वो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि घर का इतना बड़ा बुजुर्ग रह रहा है, मिर्ज़ा साहब जो इतना अच्छा और सेहतमंद बंदा है, इतना होशियार और चालाक बंदा है कि कभी उसने गलत फैसले किए ही नहीं है, तो ये कैसे कर सकता है कि अपना वो घर कैसे बेच सकता है। इस हिसाब से रुबीना बेगम के दिन बुरे होना शुरू हो जाएंगे। रुबीना बेगम की अब आजिर के सामने असलियत आना शुरू हो जाएगी। मिर्ज़ा साहब को अब देखो कहाँ जाता है मिर्ज़ा साहब, आखिरकार जाएगा वहीं पर भी अपनी बेटी के पास ही जाएगा। उसको अपनी बेटी को सब कुछ पता चल जाएगा कि मिर्ज़ा साहब ने किया। वहाँ से इसकी बेटी को भी नफरत हो जाएगी। पूरी को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो तो अपनी गलतियों पे पछता रही है। उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है सिवाय पछताने के, क्योंकि जिस हिसाब से तारिक उसके साथ रवैया रख रहा है, उससे बेइज्जत कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो वो तो अब कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। कहीं वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती कि आखिरकार वो जाए कहाँ पर या क्या करे। वो तो शहीर का सामना भी नहीं कर सकती, क्योंकि शहीर ने तो अब शादी कर ली है। वो तो खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार है, उसके साथ तो जो होना था हो चुका है। शहीर अपनी मतलब उसकी जो लाइफ थी उसे अच्छी लड़की मिल चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बदल कर रहा है। और नूरी जो है वो इतनी जलील और ख्वार हो रही है, उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार वो क्या करे। क्या वो अपनी माँ के पास आएगी, अपनी माँ को सब कोई धमकाने की कोशिश भी करेगी, उससे बताने की कोशिश करेगी कि माँ जी, जिस हिसाब से आप लोगों ने मेरे साथ किया है, जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे बदनाम किया, तो मैं भी अब आपको बदनाम करूंगी, आपको जलील करूंगी, क्योंकि आपने मुझसे एक मोहब्बत छीनी है। जिस हिसाब से मैं शहीर के साथ मोहब्बत करती थी और वो मेरे साथ मोहब्बत कर रहा था, हम खुशी के साथ एक घर में रह रहे थे, एक ही हमारा सब कुछ था, आप लोगों ने आपकी वजह से बर्बाद हो गया। बच्चे वाली कहानी भी आजिर के सामने आ जाएगी। आजिर आखिरकार इनकी बातें सुन लेगा और नाजी से पूछेगा भी सही कि ये रिपोर्टें मुझे दे दो, क्योंकि जब शहजीन वाले और सारे घर वाले आजिर को बताना शुरू कर देंगे कि ये झूठी है, आप लोगों के साथ धोखा करना चाहती है, तो फिर वो यहाँ से आएगा और नाजी से पूछेगा कि ये बच्चे वाला आपके पास जो रिपोर्टें हैं सारी वो मुझे दिखा दो। तो वहाँ पर नाजी बुरी तरह फंस जाएगी और उसके पास फिर कोई भी हाल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा कि मैं यार इसको कैसे यकीन दिलाऊं या इसको कैसे बताऊं कि बच्चे वाली रिपोर्टें मेरे पास नहीं है। या झूठ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन आजिर उसे बोल देगा कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा अब कोई भी झूठ नहीं सुनूंगा, जो चीज़ है मुझे सब कुछ सच सच सामने बताओ। जो तुम रवैया कर रही हो, जो तुम हरकतें कर रही हो, अब तुम्हारे नाजी का अंजाम जो हैगा वो बहुत ही बुरा होगा। नाजी माफ़ियाँ भी मांगेगी, हर चीज़ करेगी, हानिया के साथ माफ़ियाँ भी मांगेगी, लेकिन अंजाम उसका बहुत ही बुरा होगा। रुबीना बेगम भी रोडों पे आ जाएगी। मिर्ज़ा साहब को थोड़ा सा जलील इन्होंने ज़रूर करना है, जिस हिसाब से मिर्ज़ा साहब ने इनके साथ रवैया रखा है, जिस हिसाब से मिर्ज़ा साहब ने इनको बदनाम करने की कोशिश की है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देने और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या निशु ये घर के कागजात अपने पास रख कर रुबीना बेगम और नाजी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी? क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या रुबीना बेगम और नाजी मिलकर ये घर सारा बेचकर अपनी दौलत हड़प कर पाएंगे, या घर बेचने से पहले इन लोगों के ऊपर मुसीबत आ पाएगी? तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।